बहिष्कार का ऐलान करते हैं? और आपको क्या समस्या है अगर मुसलमान और हिंदुओं के बीच आपस में व्यापार हो रहा है तो? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। आपने देखा है पिछले कई सालों से एक विशेष समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हिंदुओं के बहिष्कार की बात की जा रही है, हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान की बात की जा रही है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर और चैनलों पर वीडियो भी देखा है कि जूस में पेशाब मिला करके थूक करके सामान बेचा जा रहा है। दीपावली का त्योहार हिंदुओं में बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है, धनतेरस का त्योहार बड़ा पवित्र त्योहार माना जाता है। मैंने निवेदन किया कि लगातार इन कट्टरपंथियों के द्वारा इस प्रकार समाज को तोड़ने का, समाज को बांटने का, देश को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन कट्टरपंथियों को इससे अच्छा संदेश कुछ जा ही नहीं सकता जब हिंदू समाज, बहुसंख्यक हिंदू समाज दीपावली के पवित्र त्योहार पर, जो दीपावली मनाने वाले लोग हैं, जो धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके दुकानों से सामान खरीदेंगे। स्वाभाविक रूप से पवित्र त्योहार है तो उनकी शुद्धता भी बनी रहेगी, और जो त्योहार मनाते हैं उनके घर पैसा जाएगा तो वो जो है वो अपना दीपावली। लेकिन आप बार बार कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ कट्टरपंथियों के कारण आप पूरे समाज के बहिष्कार का ऐलान कैसे कर सकते हैं? आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपने तो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट किया है, आप इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ब्रिजेश जी, आपने देखा लगातार कट्टरपंथियों के द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। किस मुस्लिम नेता ने, किस समाजवादी पार्टी के नेता ने, किस कांग्रेस पार्टी के नेता ने उन बयानों का खंडन किया है? शोएब जमई के द्वारा लगातार कहा गया कि हिमाचल से सेब ना खरीदा जाए, जम्मू कश्मीर से सेब खरीदा जाए। अभी अमरोहा के विधायक महबूब अली ने कहा कि एक दिन हमारी संख्या बढ़ जाएगी, हम राजनीतिक दृष्टि से पूरे वो फेक स्टेटमेंट था, बाद में फिर वो मसला, वो गलत बयान था, वो मीडिया में एडिटेड था, वो गलत था ब्रिजेश जी। नहीं ब्रिजेश जी, बयान मेरे पास है और बयान में आपको वो एडिटेड स्टेटमेंट था, बाद में पुलिस ने भी स्वीकारा है। नहीं, उन्होंने अब माफी उन्होंने मांगा, ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आह्वान किया, ये तो सबने देखा। तो कुल मिलाकर के ये कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हिंदुओं का अपमान करना, हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसमें ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी इस पर उनसे कहा कि ये गलत है, ना समाजवादी पार्टी ने कहा गलत है। तो कुल मिलाकर के अगर ये पूरे कट्टरपंथियों की सजा, जो कुछ कट्टरपंथी हैं उनकी सजा आप पूरे समाज को देने का आह्वान कर रहे हैं? बात सजा की नहीं ब्रिजेश जी, बात सजा की नहीं है, बात उनको सबक, एक संदेश जाना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार का बहिष्कार बहुसंख्यक हिंदू समाज का करेंगे तो बहुसंख्यक हिंदू समाज भी जागरूक होगा। अरे तो आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार रह चुके हैं, बीजेपी के एक राज्य के प्रभारी, आप शोएब जमई से अपनी तुलना करते हैं? नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम कट्टरपंथी हैं, तो उनका बहिष्कार करिए। आप कहिए कि शोएब जमई से कोई सौदा ना करे। ऐसे तमाम लोग हैं जो पिछले कई सालों से इस प्रकार का आह्वान कर रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान न खरीदा जाए, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तो अगर आज हिंदू समाज में एक जागरूकता आ रही है, और मैंने निवेदन किया कि पवित्र त्योहार है, जो दीपावली मनाता है, जो धनतेरस मनाता है, वो व्यक्ति एक पवित्रता के साथ सामान भी बेचता है। हमारी पवित्रता भी बनी रहेगी, और हमारे जो ऐसे कट्टरपंथी हैं उनको एक संदेश भी जाएगा कि अगर समाज को हम बांटने का प्रयास करेंगे तो ये जो हम लोग, हरीश जी, जो हम लोग पेट्रोल डीजल वगैरह खरीदते हैं, इसका कैसे किया जाए? फिर कहीं और से मंगाया जाए? सऊदी वगैरह से तो लेना नहीं चाहिए। देखिए ब्रिजेश जी, ये मैं बार गैस भी नहीं लेनी चाहिए इनसे। ये कट्टरपंथियों के पास गैस और तेल कैसे है? ब्रिजेश जी, मैं बार इस बात को कह रहा हूं कि इन कट्टरपंथियों को एक संदेश जाना चाहिए कि उनको सबक मिलना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और उनको भी सब सीख मिलेगी। तो समाज में, हम तो समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम इस देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। तेल गैस लेना है या नहीं लेना उनसे? अब क्या करना है इससे? सऊदी वालों से? नहीं, देखिए मैंने कहा ये केवल ये आप कहेंगे कि गैस वही देते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर पता करेंगे तो तमाम देशों से गैस आता है। गैस लेना, पेट्रोल लेना, ये नीतिगत फैसला देश का है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर इस प्रकार हमारे दुकानों का बहिष्कार हो रहा है, हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, तो मैंने निवेदन किया कि ऐसे धार्मिक त्योहारों पर हमारे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्म मानने वाले लोग, आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
50 बार ये कह चुके हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा, सबका साथ। हम भी कहते हैं और सबका आप साथ, क्या कह रहे हैं कि आप मेरी बात सुन लें, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। या तो आपकी लाइन सही है या फिर वो लाइन बदल गई है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। निश्चित रूप से हम उसी लाइन पर चल रहे हैं, लेकिन इन कट्टरपंथियों के समझ में ये नहीं आ रहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को, सभी समाज, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। लगातार ये इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश में विघटन करने के लिए, इस देश को कमजोर करने के लिए लगातार आह्वान करते हैं कि हिंदुओं का बहिष्कार किया जाए, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। तो कहीं अगर हिंदुओं में जागरूकता आ रही तो इसमें गलत क्या है? तो मतलब अब लुलु मॉल नहीं जाना है और शालीमार वगैरह से फ्लैट वगैरह भी नहीं लेना। अगर आपको जाना तो हम नहीं रोक पाएंगे ब्रिजेश जी, लेकिन मैं तो कभी गया नहीं, एक बार आपके साथ जरूर कॉफी शॉप गया था। नहीं, मुझे याद है जब आप अगर आह्वान किया तो मैं प्रयास करूंगा कि भाई मैं इसको बचाऊं। तो मतलब आप ये तय करते हैं कि आप और आपका परिवार किसी मुसलमान के साथ किसी तरह का लेन देन या सामान नहीं खरीदेगा। अगर हमारा बहिष्कार होगा, हिंदू समाज का बहिष्कार होगा, तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी बहिष्कार करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और फराज किदवई अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज जी, आपका शुक्रिया। और मुझे बताइए, ये तो खुलेआम ऐलान है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार हो, लेकिन एक शब्द वो जोड़ रहे हैं, कट्टरपंथी। विजय जी सही जा रहे हैं हरीश जी। असल में भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, जो उनका रवैया है, उसके हिसाब से अब देखिए, अगर ये बयान ना देते तो आपके इतने बड़े चैनल पर आकर के इतनी बड़ी फुटेज उनको कैसे मिलती। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को ये इंप्रेस करने की कोशिश है, लेकिन शायद ये यहां पर चूक गए, क्योंकि पार्लियामेंट में जिन्होंने बोला था ना, वो क्या नाम था उनका, विधूड़ी जी ना, कि आतंकवादी हो ये हो, तो उनका जो है बाद में क्या हाल हुआ। तो मुझे लग रहा है यहां से इनकी चूक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। हरीश जी, हो सकता है कि बीजेपी की यही अब लाइन हो। आ रहा हूं मैं, उस पर आ रहा हूं। देखिए, एक जो हम लोगों का कल्चर है ब्रिजेश जी, उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा श्लोक है जिसमें कहा गया है, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। मतलब आप भी ये सब करोगे तो फिर बीजेपी वाले क्या करेंगे? बीजेपी वाले जो नफरत अगर आप भी श्लोक पढ़ोगे